आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे जो आज पहला टी20 मुकाबला था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, क्योंकि टेस्ट मैच सीरीज हारे थे बांग्लादेश, वही ओडीआई मैच भी रोमांचक बना था, लेकिन आखिरी ओडीआई में एक बहुत ही करारा हार मिला था। तो वहाँ पे भी ओडीआई सीरीज हारे थे श्रीलंका के खिलाफ, जबकि टी20 सीरीज में मौका था पहले टी20 मैचेस जीतने का। हालांकि टॉस श्रीलंका ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और श्रीलंका टी20 स्क्वाड जबरदस्त दिख रहे थे। कहीं ना कहीं बदलाव वहाँ पे बांग्लादेश में भी था, और कप्तान लिटन दास भी थे। कहीं ना कहीं स्क्वाड ज़बरदस्त दिखा। सैफुद्दीन का इंटरेक्शन हुआ, इंक्लूशन हुआ स्क्वाड में, तो अच्छा खासा रहा। तेज गेंदबाज दोनों ही टीमों की तरफ से बेहतरीन दिख रहे थे, अच्छी खासी पीछे दिख रहा था, माहौल ज़बरदस्त बना हुआ था। पॉल केले में ये मुकाबला था, लेकिन जो शुरुआत था वहाँ से ही कहीं ना कहीं परवेज हुसैन इमोन और कहीं ना कहीं तंजीद तमीम, हालांकि आक्रामक शुरुआत किया था। चमिका करुणात ने गेंदबाजी की। इनवान तुषारा जबरदस्त गेंदबाजी करे, पहला ओवर अच्छा खासा गया था, चौके खाए थे, लेकिन छक्के भी नूरा फर्नांडो को कहीं ना कहीं परवेज हुसैन इमोन ने क्रैकिंग शॉट में कहूँगा लगाया। वहाँ पे बेहतर शुरुआत, गेंदबाजी भी जबरदस्त दिख रहा था। पहला 4 ओवर थोड़ा बहुत महंगे गया, फिर कहीं ना कहीं महेश टिक्षाना वहाँ पे एक ओवर में 3 चौके खाते, तो कहीं ना कहीं पावर प्ले में अच्छे खासे डोमिनेट करते हुए दिख रही थी। फिर कहीं ना कहीं इनवान तुषारा आते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे तंजीद तमीम को चलता करते हैं, और महेश टिक्षाना जबरदस्त कैच पकड़ते हैं। तो 16 रन बनाकर चलते बनते हैं। रन बॉल उतना खास मैं कहूँगा बल्लेबाजी दिखा नहीं। परवेज हुसैन हिमोन ही कहीं ना कहीं आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। फिर लिटन दस आए, वहाँ पे जफरी वंडर से आए, कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिए। स्वीप पड़ने गए, एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मोहम्मद नईम आए, नईम ने भी कहीं ना कहीं कोशिश की थी बीच में अच्छे खासे रन बनाने की, और पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमा होता हुआ चला गया, और रन्स आना भी कहीं ना कहीं वहाँ पे कम होता गया। दसुन शनका ने भी बेहतर मैं कहूँगा गेंदबाजी की। जेफरी वंडर से महेश टिक्षाना बीच के ओवर्स में अच्छी खासी विकेट्स भी चटकाए, तो वहाँ पे आक्रामकता जो चाहिए था वो नहीं दिखा, और कहीं ना कहीं परवेज हुसैन इमोन के विकेट गिरने के बाद और भी ज़्यादा धीमा हो गया था। और परवेज हुसैन इमोन 38 रन बनाए, एक छक्का लगाया, 5 चौका। महेश टिक्षाना ने चलता किया, और ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ में। दसुन शनाका ने वहाँ पे हल्का सा चिप करने की कोशिश, और वहाँ पे कैच दे बैठे। हालांकि देखिए तो रोहित हृदय फिर से एक और बार शनाका के शिकार हो गया। बहुत ही खराब मैं कहूँगा अप्रोच दिखा रोहित हृदय द्वारा। वहाँ पे चाहिए था, फिर भी देखे तो आपके पास मौका था थोड़ा, और आप समय ले चुके थे, वहाँ पे और तेजी प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे नाकाम रहे। और कहीं नहीं 16 17 18 ओवर तक वैसा ही गया। बांग्लादेश का स्कोर 6 रन 4 रन 8 रन, आखिर में एक दो ओवर में थोड़ा बहुत 11 रन का गया दर्शन शनाका को, जहाँ पे 2 चौके लगाए थे मेहदी हसन मिराज। और उसके अलावा मेहदी हसन मिराज भी बहुत ही खराब मैं कहूँगा अप्रोच। वहाँ पे टी20 फॉर्मेट को टी20 फॉर्मेट की तरह खेलना चाहिए। 29 गेंदों में 32 रन। मोहम्मद नईम वो भी नाबाद रहते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कम से कम 50 रन तो बनाने चाहिए। 29 गेंदों में कम से कम 45 रन तो होने चाहिए थे, वो हुआ नहीं। 23 गेंदों में 29। मेहदी हसन मिराज एक ओवर में जो तो चौका लगाया था, उसके अलावा देखे तो उनका भी कुछ खास इंटेंट दिखा नहीं। भले स्ट्राइक रेट अच्छा खासा रहे, इमोन जैसा रहना चाहिए, कम से कम 130 35 40 के करीब स्ट्राइक रेट रहना चाहिए जो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज है, वो हुआ नहीं। अनुमान तुषारा एक विकेट चटकाते, चमिका करुणा तो पहले ही ओवर डालते और उसके बाद गेंदबाजी करने आते नहीं। और वो जो 5 गेंदों में 14 रन की एक केमियो पारी के लिए 2 छक्के लगाए थे शमीम हुसैन ने, उसके बदौलत कहीं ना कहीं 154 तक पहुंचे। बिन वरना 140 के करीब ही रह जाते। 19वां और 20वां ओवर में जो 2 छक्के लगाए उसके बदौलत ही, वरना बिल्कुल रन्स नहीं आते। आखिरी 2 ओवर में कहीं ना कहीं 24 रन के करीब आया, वरना 140 के करीब ही रहते। तो कहीं ना कहीं टी20 में जो शुरुआत दिखा था पहले 4 ओवर में 40 45 रन से पहले 4 5 ओवर में, वो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया, और बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। महेश टिक्षाना 2 विकेट, हालांकि थोड़े बहुत एक ओवर में वही रन किया, लेकिन बाद में अच्छी खासी वापसी किया। वंडर से 4 ओवर 25 रन 1 विकेट, शना का 4 ओवर 22 रन 1 विकेट। ये दो गेंदबाज ने बहुत ही किफायती स्पेल किए, रन भी उतने खास दिए नहीं, और अच्छी तरीके से विकेट्स भी चटके और पूरी तरीके से रोक के रखा था बांग्लादेशी खिलाड़ी को रन और बड़े स्कोर देने में। लेकिन 155 रन के टारगेट में, और पहले ही ओवर से पहले ही गेंद से धमाकेदार शुरुआत पतुम निशंका, और दूसरी तरफ से कुशल मेंडिस। और कुशल मेंडिस इस ओडीआई सीरीज से कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रही है बांग्लादेश का, वो आज भी वही दिखा। सैफुद्दीन के पहले 3 गेंदों में 3 जबरदस्त चौके पतुम निशंका लगाते हैं, फिर तस्किन अहमद को छक्के और चौकों की बौछार करते। कुशल मेंडिस 16 रन का ओवर जाते, 16 14 16 रन हर ओवर्स में आ रहे थे। पावर प्ले में 5वें ओवर तक दिखे तो तस्किन अहमद को छक्का लगाते हुए नजर आए कुशल मेंडिस। वही
मेहदी हसन मिराज को भी निशान का छक्का लगाते हैं, लेकिन उनको उनको भी चलता कर देते हैं। लेकिन 16 गेंदों में 42 रन, 3 छक्के 5 चौके की मदद से 262 के स्ट्राइक रेट से प्रथम निशान का एक आक्रामक और खूंखार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। और वही बल्लेबाजी कहीं ना कहीं इंटेंट चाहिए आपको टी20 में। कहीं ना कहीं अगर देखें तो पावर प्ले में 83 रन से जड़ दिए थे, सिर्फ एक विकेट गया था, वही भी प्रथम निशान का 16 गेंदों में 42 रन करके। दूसरी तरफ से कुशल मेंडिस भी एक जबरदस्त प्रभाव डाल चुके थे वहां पे, जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों एंड से बल्लेबाजी और कहीं ना कहीं चौके छक्कों की बौछार होती हुई दिख रही थी। और बांग्लादेश की गेंदबाजी कहीं ना कहीं साधारण सा दिखा, वो इंटेंट दिखा नहीं, वो लाइन लेंथ दिखा नहीं। सैफुद्दीन बहुत दिन बाद आए थे, मेहदी हसन मिराज स्पिनर्स को आरे हाथों लिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर जबरदस्त क्या था, सैफुद्दीन पहला ओवर थोड़ा बहुत महंगे गया। तंजीम सकीब की बात करिए, तस्किन अहमद कहीं ना कहीं शॉट मारने को देखा, और कहीं ना कहीं पुल शॉट बहुत ही उम्दा किस्म की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा किस्म की लेंथ को अच्छी तरीके से पिक किया और शॉट उम्दा किस्म का लगाया। तो बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी का मुजाहरा। बीच में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फंस गए थे, शमीम हुसैन ने एक ओवर करने आया, वहां पे भी कुशल पेरेरा ने चौका लगाया। कुशल पेरेरा भी टी20 में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आज हालांकि 25 गेंद में 24 रन बनाए, राना बॉल में आए, लेकिन शुरुआत आक्रामकता दिखाते हैं और बाद में बस रन उतना चाहिए भी नहीं था। बीच के ओवर्स में कहीं ना कहीं 2-3 रन 10वें ओवर के बाद 15वें 16वें ओवर तक थोड़ा बहुत रन कम आए। और जबकि रिशाद हुसैन ने भी बीच में गेंदबाजी की। रिशाद हुसैन ने भी किफायती यही गेंदबाज है, 4 ओवर में 24 रन दिखे, एक विकेट। और मेहदी हसन मिराज एक ओवर महंगे करने के बाद जो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की, वहां पे थोड़ा बहुत किफायती दिखे, वरना ये मैच और भी पहले खत्म हो चुका होता। और कुशल मेंडिस ने जो मैच को आखिर तक ले गए, 51 गेंदों में 73 रन की एक शानदार पारी। और जो टी20 में कुशल मेंडिस ने बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। ओडीआई में जैसा प्रदर्शन किया वही टी20 में बरकरार रखे, और कहीं ना कहीं बांग्लादेशी गेंदबाजों का नाश्ता ने बहुत करते हुए नजर आए। आखिर में बस औपचारिकता ही था। श्रीलंका कप्तान ने 8 रन बनाया, एक छक्का भी उसमें लगाया था। रिशाद हुसैन और तंजीम सकीब को छक्का लगाकर मैच जितवाया, 19वें ओवर में जाकर मैच जीतता है और 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत। हालांकि कुशल मेंडिस को रिशाद सैफुद्दीन चलता करते हैं, वही भी शॉट लगाते हुए अपना विकेट गवा बैठते हैं, लीडिंग एज लगता है और वहां पे कैच दे बैठते हैं। लेकिन कुशल पेरेरा को रिशाद हुसैन, लेकिन देखें तो वही बीच के ओवर्स में ही रन्स थोड़ा बहुत रुके हुए थे, वरना देखें तो मैच और भी ज़्यादा जल्दी से निकल सकते थे। और 10वें ओवर के बाद रन्स थोड़ा बहुत धीमी गति से चले थे। भले ही कुशल मेंडिस दूसरे तौर पर रखे थे, कुशल पेरेरा ने थोड़ा बहुत गेंद ले लिया था, जिसके बदौलत उसके अलावा देखें तो श्रीलंका डोमिनेट करते हुए नजर आए गेंदबाजी से लेकर। पहले 2-3 ओवर 4 ओवर छोड़ दे तो जहाँ पे पारस जिमोन ने कहीं ना कहीं करारा प्रहार किया था, उसके बाद उसका करारा लाजवाब जवाब दिया। एक ओवर रहते मैच जीते, 7 विकेट से पहला टी20 1-0 की लीड ले चुके 3 टी20 मैचेस की सीरीज में, और उम्दा किस्म की टी20 ये रहा। और कुशल मेंडिस 73 रन की एक शानदार पारी खेलकर अपना विकेट गवा बैठते, लेकिन मैच श्रीलंका को जीत के तरफ लाकर खड़ा करके वहां से अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन श्रीलंका की क्या ही बात करें, तो वहां पे भी तस्किन अहमद और तंजीम से जो उम्मीदें थी, वो कहीं ना कहीं निराशाजनक मैं कहूँगा गेंदबाजी देखा। उसके अलावा मेहदी हसन मिराज भी ने भी मेरा एक विकेट भले ही चटका पावर प्ले में, उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे रन्स थोड़ा बहुत धीमा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विकेट चटकाना था, वो कर नहीं पाया, और जिसके कारण श्रीलंका पूरी तरीके से आसानी से मैं कहूँगा ये मैच जीतते हुए नजर है, वरना ये 15-16वें ओवर तक मैच पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में कर देते। तो दूसरा टी20 कहीं ना कहीं वहाँ पे भी निगाहें रहेंगे, वहाँ पे क्या कुछ चेंजेस लाते हैं या नहीं, यहाँ पे भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि वो दूसरा टी20 मुकाबला डम्बुला में खेला जाने वाला है। तो वहाँ पे भी एक बचने का उम्मीद है। अगर बांग्लादेश किसी भी तरीके से वापसी करने तो अगला मैच जीतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर श्रीलंका जीत जाती है तो कहीं ना कहीं तीनों फॉर्मेट में सीरीज अपने नाम कर जाएगी श्रीलंका टीम। तो जबरदस्त श्रीलंका की परफॉर्मेंस, कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका की बेहतर प्रदर्शन, बेहतर बल्लेबाजी और धमाकेदार और कहीं ना कहीं अंधाधुंध बल्लेबाजी के तहत श्रीलंका 1-0 की लीड लेता है और डोमिनेशन जबरदस्त अंदाज में दिखाता है। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि बांग्लादेश को सोच विचार करना पड़ेगा बल्लेबाजी क्रम को। ऐसे नहीं चल सकता टी20 में, कम से कम और थोड़ा बहुत इंटेंट, थोड़ा बहुत और कहीं ना कहीं करारा प्रहार करना पड़ेगा आपको। आप ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच में नहीं जा सकते। तो यही बात है। तो अभी के लिए इतना रखते, मेरे चैनल को सपोर्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।